14 और 15 नवंबर की रात को DHA फेज़ 7 लाहौर में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक 14 साल के लड़के ने एक ऐसी गाड़ी को हिट किया जिसमें 6 फैमिली मेम्बर्स थे। 6 के 6 ही मर गए। इस एक्सीडेंट के कौन कौन से कानूनी पहलू हैं, इस पे कौन से कानून लागू होते हैं और क्या ये एक्सीडेंट है और या मर्डर। अगर एक्सीडेंट था तो इस पे कौन सा कानून लागू होता है और अगर ये मर्डर था तो इस पे कौन सा कानून लागू होता है। इस सब का तहकीकी और कानूनी जायज़ा लेते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 14 और 15 नवंबर की रात को लाहौर में DHA फेज़ 7 में एक एक्सीडेंट होता है जिसके नतीजे में एक ही ख़ानदान के 6 लोगों की मौत हो जाती है। उस एक्सीडेंट की जो इनिशियल रिपोर्ट आती है उसमें जो ऐनी शाहिदीन हैं वो ये बताते हैं कि जब एक्सीडेंट हुआ, छोटा लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 14 साल बताई जाती है, जिसका नाम अफनान शफकत है। ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि वो अकेला गाड़ी में था, तो पुलिस जब उसको पुलिस स्टेशन में लेके गई है तो उसके पीछे फिर 3-4 लोग गए हैं उसको आज़ाद करवाने के लिए। लेकिन जब वहाँ पे मीडिया पहुँच गया, लोग पहुँच गए, तो वो 3-4 लोग जो उसको बचाने आए थे वो वहाँ से फरार हो गए। ये बज़ाहिर एक एक्सीडेंट लग रहा है, लेकिन जब हम इसकी डिटेल में जाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ और कंट्राडिक्शंस नज़र आती हैं। लड़के के बयान में, आई विटनेसेस के बयान में, और जो फैमिली जिनकी डेथ हुई है उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, क्योंकि वो भी उनकी पीछे वाली गाड़ी में उनके साथ जा रहे थे। एक एक करके हम सबके बयान देखते हैं। सबसे पहले लड़के का बयान देखते हैं कि लड़के ने ये बयान दिया है कि वो 100 या 110 की स्पीड से जा रहा था और सामने उसके बैरियर था। बैरियर को क्रॉस करने के लिए जब वो वहाँ से गुजरा है स्पीड से, तो राइट साइड से एक गाड़ी आई है जिसको उसने हिट किया है। उसके बाद वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मैं दोस्तों के साथ जा रहा था बर्गर खाने मैकडोनल्ड में। मेरे वालिद साहब ने मुझे रोका था कि गाड़ी ना लेके जाओ, लेकिन मैंने ज़िद की और मैं ले गया। अब यहाँ पे कंट्राडिक्शन और तज़ाद ये आ रहा है कि लड़के का बयान ये बता रहा है कि उसके साथ दोस्त थे, लेकिन आई विटनेसेस जो ऐनी शाहिद हैं वो ये बता रहे थे कि गाड़ी में वो अकेला था। एक कंट्राडिक्शन यहाँ पे आ गई। दूसरी कंट्राडिक्शन, जिनकी फैमिली की डेथ हुई है वो ये कहते हैं कि ये लड़का हमें चेज़ कर रहा था, हमारा पीछा कर रहा था, और हमने इसको एक बार रोक के वार्निंग भी दी कि तुम हमारा पीछा ना करो, हमें तंग ना करो, लेकिन ये बाज नहीं आया। तो हमने अपनी गाड़ी की स्पीड तेज़ की तो इसने हमें स्पीड में आके हिट किया। अब ये उनका बयान है। अब यहाँ पे लोग कानून के बारे में पूछते हैं कि मर्डर में या एक्सीडेंट में मर्डर हो तो इसमें क्या फ़र्क है। देखिए, मर्डर जो होता है उसमें और एक्सीडेंट में एक जो मर्डर का फ़र्क है वो होता है इंटेंशन का फ़र्क, मोटिव का फ़र्क। मीन्स के जो इंटेंशन के साथ कोई मर्डर करता है किसका, जानबूझ के, उसको मर्डर बोलते हैं, और जो अनइंटेंशनली एक्सीडेंट में मर्डर हो जाता है उसको कत्ल बिसबब बोलते हैं। पाकिस्तान पिनल कोड में इसकी अलग से एक दफ़ा मौजूद है, सेक्शन 320 पाकिस्तान पिनल कोड। वो ये कहता है कि अगर कोई रैश या नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से किसी का मर्डर हो जाता है, कत्ल हो जाता है, तो उस पे 302 नहीं बल्कि 320 लगेगी, जिसकी सज़ा दियत भी हो सकती है या 10 साल कैद। अब दूसरा सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि लड़के की एज 14 साल थी। अब ड्राइविंग लाइसेंस 18 साल से पहले तो बनता नहीं है, ये तो एक अंडरस्टूड चीज़ है कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। कानून ये भी कहता है कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर का एक्सीडेंट होता है तो उसको कानून रिलैक्सेशन देता है, लेकिन अगर उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना था तो उस पर डबल पनिशमेंट होती है। एक तो उसकी ना ड्राइविंग लाइसेंस होने की वजह से ड्राइविंग करना, और दूसरा उसका एक्सीडेंट होना। ये दोनों जुराइम का वो मुर्तकब होता है। तीसरी चीज़ यहाँ पे एक ये कानून बताता है हमें कि क्रिमिनल लाइबिलिटी कितनी एज में लागू होती है। ताज़ीरात पाकिस्तान पिनल कोड ये बताता है कि 10 साल से लेके 14 साल तक क्रिमिनल लाइबिलिटी लागू हो जाती है। यानी कि 10 साल से लेके 14 साल का जो पर्सन है, लड़का या लड़की, अगर वो कोई जुर्म करता है तो उस पर पाकिस्तान के जुराइम
کی جو دفعات ہیں وہ لاگو ہوں گی، سزا اس کو ملے گی۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ اگر اس سے پہلے بھی اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اتنی مینٹل پاور رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں کہ ان کو ہر چیز کی سمجھ ہے، تو ان پہ بھی قانون لاگو ہوگا، چاہے ان کی ایج 10 سال سے کم ہو۔ اب بظاہر جو دکھنے میں ایکسیڈنٹ لگ رہا تھا، جب اس کی تفصیل میں گئے ہیں، نئے انکشافات انویسٹیگیشن میں سامنے آئے ہیں کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ ایک مرڈر تھا، کیونکہ وہ لڑکا اس فیملی کو چیز کر رہا تھا۔ اس نے یہ کام ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کی وجہ سے نہیں بلکہ انٹینشنلی ہٹ کیا ہے۔ تو اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے واقعی ہی ایسا کیا ہے، انٹینشنلی مرڈر کیا ہے، تو پھر چونکہ اس کی ایج 14 ایئر ہے، اس کو سمجھ بوجھ بھی ہے اور اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں ہے، اس کے اوپر اس پہ نہ ڈرائیونگ لائسنس ہونے کا جرم بھی لگتا ہے، قتل کا جرم بھی لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کی دفعہ 780A بھی لگتی ہے، کیونکہ اس نے فیملی کو تھریٹ کرنے کی کوشش کی۔ 780A یہ بتاتا ہے کہ جہاں بھی تھریٹ ہوگا وہاں پہ 780A اٹریکٹ ہوگی۔ ابھی تک جو معلومات آ چکی ہیں، انویسٹیگیشن ہو چکی ہے، اس کی بیس پہ قانونی تمام پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ جیسے جیسے اپڈیٹ اس میں آئیں گی، مزید انفارمیشن سامنے آئے گی تو مزید کلیئرٹی ہوگی اس میں کیا ایویڈنس پیش کی گئی، کیا اس میں سچائی تھی، اور کون سے قانون اس پہ لاگو ہوتے ہیں۔ سینیریوز کے حساب سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر یہ سینیریو ہوگا تو یہ قانون لگے گا، اور اگر یہ سینیریو ہوگا تو یہ قانون لگے گا۔